तो मेरे भाई बहन आज हम लोग बात कर लेते हैं डिटरमिनेंट का, वो सारा क्वेश्चन जो 2011 से लेके 2025 तक में पूछा गया है। मेरे भाई तुम विश्वास मानो, इसमें मात्र 5 से 7 कंसेप्ट होता है और 5 से 7 कंसेप्ट से ही पूरा डिटरमिनेंट आपका क्लियर हो जाएगा। मात्र 5 से 7 कंसेप्ट। बोलोगे सर मैंने अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं। कोई जरूरत नहीं है, पढ़े हो नहीं पढ़े हो पूर्णतः कहानी समझ में आएगा। तो आओ हम लोग बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। और ये मेरा रह गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो ये 2015 में जो सवाल पूछा गया था, कितना गंदा सा सवाल पूछा गया है। अगर आपने इसका पार्ट 1 मेरा देखा होगा ना, तो इसे बनाने का मैं 2 नियम बताया हूं। एक नियम जो जनरली चलता है और दूसरा नियम जो मेरा खुद का था। तो देखो मैं बताता हूं कैसे कैसे किया गया है। तो पहला नियम तो ये है ना कि किसी एक को बाहर कर दो, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को बाहर कर दो। तो बोलोगे सर 3 को मैं बाहर कर देता हूं। 3 को अगर बाहर करोगे तो सबसे पहले 3 का जो एलिमेंट बाहर हुआ है, इसका साइन क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि -1 के पावर आई प्लस जे। जहां आई और जे क्या है, आई आपका रो है और जे आपका कॉलम है। जे आपका क्या है, कॉलम है। तो 3 कौन सा रो कौन सा कॉलम में आता है, तो 3 पहला रो और पहला कॉलम में है। 3 पहला रो और पहला कॉलम में है। अरे है भाई, यानी रो और कॉलम को जोड़ेंगे तो एक का एक कितना हो गया, 2। यानी -1 के पावर 2। तो आएगा क्या, +1। अरे आएगा +1, यानी इसका साइन होगा प्लस। अब हमें पता है कि अगर किसी रो को निकाल रहे हो बाहर, तो उसके सामने का रो और उसके सामने का कॉलम खत्म हो जाता है। तो बचा मेरे पास कितना, बचा मेरे पास 2, 3 और 0 और 7। अरे बचेगा भाई। अब आपका बंधु आंसर क्या हो गया, 3 और 7 दूना के 14, 0। यानी 14 में से 0 गया, यानी 14 तिया 42। ये वाला आपका आंसर हो गया। पौआरे जिसमें 0 रहेगा उसे निकालने का कोई जरूरत नहीं। यानी जिस एलिमेंट में 0 रहेगा उसे इस प्रकार करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 से गुना होके पुनः वो 0 आ जाएगा। तो एक मेथड तो मैंने ये बताया था। चलो एक दूसरा मेथड और आपको यहीं पे बना देता हूं। यहीं पे आपको बना देता हूं ताकि आपको बनाने में आसान हो जाए। जैसे मेरे पास क्वेश्चन क्या था, 3, 0, 0 और मेरे पास 4, 4, 2, 0 और मेरे 4, 2, 0, 3, 5, 7, सॉरी 5, 3 और 7, ये मेरा था। अब मैंने बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका बताया है। वो तरीका क्या था बंधु, वो तरीका ये था कि मेरे बउआ मेरे भाई बहन, तुमको करना कुछ नहीं है। ये जो लिखा हुआ है इसे फिर से लिख दो, 3, 0, 0 और ये वाला को भी फिर से लिख दो, 4, 2, 0। मतलब ये जो लाइन है ये दोनों को उठा के तुम यहां रख लो। बोलोगे हाँ सर सही है, चलेगा। अब उसके बाद आगे कैसे बनाओगे जो समझो। आगे बनाने का तरीका ये है ना, डायगोनल बना लो, इस प्रकार डायगोनल बना लो। तो 3 दूना 6 और 7 6 कम 42। अरे यही तो आएगा, 3 दूना 6, अरे 3 दूना 6, 7 6 कम 42। ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये वाला भी आपका 0 हो जाएगा। एक डायगोनल बना लिया। अच्छा जी, जब पूरा डायगोनल बन जाए बीच में माइनस का चिन्ह। अब दूसरी तरफ से डायगोनल बनाओ, दूसरी तरफ से मतलब इधर से डायगोनल बनाओ। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी 0 हो गया। यानी 42 में से 0 गया, क्या हो गया, 0। ये वाला नियम हर जगह लगता है। यानी जब आपको शॉर्ट में बनाना हो ना, तब ये वाले नियम लगाना, वरना आपको ये वाला भी चलेगा, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। तो हम चाहे तो ये वाला लगा ले या तो ये वाला चला लगा ले, मेरी मर्जी, दोनों में कोई भी लगा लो। चलो जी आगे आ जाओ। आगे अब अगला सवाल ये है, इसे भी मैं चाहूं तो वो वाला मेथड पुराना वाला से बना सकता हूं। चलो अब पुराना वाला के साथ क्या बनाना,
नया नया नियम के साथ खेला करेंगे। चलो नया नया नियम लगाते हैं, क्योंकि जब ये सिखाने का कोशिश मैं कर ही रहा हूं तो क्यों ना सिखा ही दूं भाई। 3 5 2 10 और क्या रे बउआ 5 105 और आगे क्या है 7 2 और 3 बोलोगे हाँ सर। ये आपका क्वेश्चन रह गया। बनाने का नियम क्या है? बनाने का नियम बस इतना सा है कि मेरे बालक ये वाला उठा के इधर रख दो। 3 5 और 2 3 5 2 फिर यहां रखो 1। अब ये वाला उठाओ पूरा उठा के इधर रख दो 1 0 और 5। अरे तुरंत बन जाएगा, क्यों फिकर कर रहे हो। अब डायगोनल बना बना गुना कर लो। चलो डायगोनल बना 0 हो गया। डायगोनल बनाएगा तो ध्यान रखना इधर का 2 एलिमेंट छूट जाता है। इधर बनाओगे तो 2 दूना 4 हो गया। इधर बनाओगे तो देखो 7 5 35 या तो 5 रे 25 7। अब 25 7 क्या होता है, गुना करना नहीं आता, तुम्हारी गलती है। 7 5 35 7 दूना 14 3 17 75 से होता बउआ 175 हो गया। डायगोनल बना के लिख लिया, बीच में माइनस। जब तीनों डायगोनल को गुना कर लो बीच में माइनस, फिर क्या करोगे सर? अरे करता हूं ना, क्यों परेशान हो रहे हो। अच्छा अब इधर से डायगोनल बनाओ। इधर से बनाओगे तो देखो इधर वाला 2 को छूट गया। 5 तिया 15। फिर से बनाओ 5 दूना 10 तिया 30 प्लस फिर से बनाओ तो ये तो 0 आ गया तो 0 हो जाएगा। अब ये कितना आ गया 149 179 माइनस माइनस ये 45 हो गया जी 45 30 15 45। अब माइनस करो 9 में से 5 गया 4 7 में से 4 गया 3 7 में से 4 गया 3 और बाकी 1। आज मेरा गला थोड़ा खराब है फंस रहा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना ठीक है ना। 134 और 134 ऑप्शन नंबर किसमें है 80 में। तो मेरे भाई आपको तो एक तरीका ये हो गया बनाने का। अजीब लग रहा होगा ना कि बाप रे कने से कने आप नया मेथड को ला दिए हैं सर, थोड़ा अजीब लग रहा हो, कोई बात नहीं। शंकर जी का तीसरा नेत्र खोलो, जब तक तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा कोई उपाय नहीं है। ये सवाल कितने साल का था? ये सवाल आपका 2013 का था। मजा तो आएगा बंधु, भरपूर मजा आएगा। आगे आ जाओ, जो भी करो जी जान लगा के करो। अब देखो ये वाला सेम क्वेश्चन को मैं पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूं। सेम क्वेश्चन को पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूं, बस थोड़ा सा अंतर था। मैंने क्या बताया कि बस 5 और 7 कंसेप्ट ऐसा होता है जिससे आपका पूरा ही चैप्टर बन जाता है। देखो मैं बनाता हूं। सबसे पहले ही बोला ए बी सी एपी में है। अरे भाई ए बी सी एपी में है, इसका मतलब ये है कि ए बी और सी एपी में है। इसका मतलब बी माइनस ए बराबर होगा सी माइनस बी, यानी T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 माइनस T2, तभी तो एपी कहलाता है। अब ये वाला बी इधर चलाएगा तो 2B ए प्लस सी, बस इतना होता है। चाहे तो डायरेक्ट लिख लो कि अगर ए बी सी एपी में है तो 2B प्लस ए सी होता है। अच्छा जी, अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, थोड़ा मैं इज्जत से बनाऊंगा क्योंकि हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछ दे, कोई बात नहीं चलेगा। क्या है x+2 x+3। आंसर तो मैं 1 सेकंड में बता दूंगा, तुम भी बना दोगे। अगर कोई कह रहा है एपी में उसका आंसर 0 आएगा, उसका आंसर क्या आएगा 0, बनाने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन मेरे भाई मैं बार बार कहता हूं कंसेप्ट डेवलप नहीं है, पूरा मैथ नहीं पढ़ा, समझ लो कहीं ना कहीं तुम फंसोगे, फंसोगे ही। देखता है वो आंख मुन्नी बल्लेबाजी करता था, हमारे गांव में कोई होता था ना तो गेंद उंद आता था कि मून के मार देता था, तो कई कई बार ऐसा होता था कि वो छक्का लग जाता था। लेकिन मैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छा करता था, तो वो लोग हमसे डरता था, इसलिए डरता था कि हाँ हर हमेशा उसको हम आउट कर देते थे, 2 बॉल 3 बॉल में आउट कर देते थे। मुझे पता था कि वो आंख मूंद के शॉट मारता है, तो मैं गेंद ही उस जगह डालता था जहां पे वो आउट हो जाता था, तो हमरा से डरता था। इसका मतलब आप भी अगर अखमुन्नी शॉट खेलिएगा तो कहीं ना कहीं बोल्ड होइएगा, 1 गेंद में नहीं, 2 गेंद में नहीं, 3 गेंद में नहीं, आउट तो होना है। तो बाबू बात करो कंसेप्ट की, थोड़ा ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है, कंसेप्ट क्लियर है अपन लोग बना लेगा, बस बात खत्म। फिर कितना है x प्लस क्या रे बउआ 2a
एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस टू बी, एक्स प्लस टू बी, एक्स प्लस टू बी, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस टू सी। यही है ना खेला, यही है ना मेरा खेला। हाँ जी हाँ, यही है गुरुजी खेला। आगे आ जाओ। आओ, अब मुझे एपी में बोला है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे ए प्लस सी लाना है या तो टू बी लाना है। अब बात तय है कि टू बी तो किसी को जोड़ने और घटाने पे नहीं आएगा, तो हम ए प्लस सी लाने का कोशिश करते हैं। ए प्लस सी कहां से आ जाएगा, तो बच्चा बच्चा बताएगा सर ये वाला और ये वाला जोड़ दीजिए ना, ए और सी मिल जाएगा। बात सही है भाई, जोड़ दो। तो मैं क्या करूंगा ना, दुनिया वाले को बताऊंगा, अप्लाइंग, अप्लाइंग, इसका नाम है आपका R1, इसका नाम है R2 और इसका नाम है R3। तो मैं क्या करने वाला हूं, R1 के जगह पर R1 जोड़ R3 करने वाला हूं। मतलब इस R1 के जगह पे ये दोनों को जोड़ने वाला हूं। तो भाई जोड़ दो, इसका मतलब समझा। अब जो आपका R1 था वो R1 नहीं रहेगा, ये जो R1 था ना, अब ये R1 नहीं रहेगा, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, R1 के बदले R1 जोड़ R3 जोड़ करके लिखना होगा। तो जब ये रहेगा नहीं, इसके जगह पे दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2x, ये आपका आ जाएगा x और x 2x, अब प्लस क्या रे बहुआ 6, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 8, अरे x x 2x प्लस 8 और ये जोड़ूंगा तो 2x प्लस 2x प्लस 2a प्लस दूसरी, 2a प्लस दूसरी, अरे होगा 2a प्लस दूसरी। अच्छा, R2 के जगह मैंने कुछ नहीं कि किया, सिर्फ ड्रामा किया था, तो R1 के जगह पर, इस सब के जगह पे कोई ड्रामा नहीं किए थे, तो जस के तस रहेगा x प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस टू बी। आगे आ जाओ, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस टू सी, एक्स प्लस टू सी। ऐसा ही कुछ आएगा बउआ, ऐसा ही कुछ आएगा। आगे आ जाओ, अगर ऐसा कुछ आएगा, अब मेरा कहानी सुनो। तुमको लग रहा है ऐसा कि सर एक बात बोलूं, इसे अगर मैं ब्रेक करूं, इसे अगर ब्रेक करूं तो इससे दो कॉमन हो जाएगा और मेरे पास बचेगा ए प्लस सी, और ए प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं सर, ए प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी को मैं लिख सकता हूं 2b, इसे क्या लिख सकता हूं 2b, 2b लिख सकता हूं। चलो जी, अब कॉमन देखो क्या हो जाएगा, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है और इसमें भी दो है। अरे है जी, बोलोगे हाँ सर, तो दो हम कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं दो कॉमन ले लिया लिख दूं, दो कॉमन फ्रॉम, दो कॉमन फ्रॉम R1, मतलब ये मेरा जो R1 है ना, इससे मैं दो कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा x प्लस, दो कॉमन ले लिया तो 3, यहां से मेरे पास बचेगा x प्लस, दो कॉमन ले लिया तो 4, यहां से कॉमन बचेगा x प्लस, दो कॉमन ले लिया तो 2 भी बचेगा। इधर मैंने सॉल्यूशन कर दिया है और इधर बचेगा मेरा x प्लस 3, ये जो लिखा हुआ x प्लस 4, एक्स प्लस टू बी, और मेरा इधर बचेगा एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस टू सी, एक्स प्लस टू सी। अब डिटर्मिनांट का एक नियम होता है, एक रूल होता है, वो रूल नियम क्या है कि अगर डिटर्मिनांट में दूगो पड़ा लाइन, दूगो पड़ा लाइन, दूगो पड़ा लाइन या दूगो खड़ा लाइन एक जैसा रह गया तो उसका पूरे का सॉल्यूशन 0 होता है। तो यहां तो पता चल रहा है ना कि दो गो एक जैसा है,
तो भाई जब दोगो एक जैसा है, इसका मतलब तुमको ये बनाने का जरूरत नहीं है। डिटर्मिनांटे कहता है कि दूगो पड़ा लाइन या दूगो खड़ा लाइन एक जैसा रह जाए तो उसका आंसर होता है 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बउआ? 0। तो मेरे भाई बनाने का कोई जरूरत नहीं, हो जाएगा क्या? 0। मैं सॉल्यूशन इसीलिए कर दिया कि भाई आंसर तो इसको बुक में भी दिया हुआ। तो मेरे पास मेरे बच्चे आए हैं सॉल्यूशन के लिए, ना कि एक का बी दू का सी, या मैं ऐसा बोल दूं ये तो आप जानबे करते हो कि इसका 0 होगा। नहीं, मेरे पास आप सॉल्यूशन के लिए आए हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप करने आए हैं, सीखने आए हैं, तो सीखो, बात खत्म। मुझे पता है कि मैं सिखा दूंगा तो आप शॉर्ट लॉन्ग सब कर सकते हैं। आगे आ जाओ। अगली अगर क्वेश्चन की बात करूं तो मेरा एक्स का वैल्यू पूछा है और वो भी 2012 का क्वेश्चन है। चलो सॉल्यूशन करता हूं। आ जाओ। सॉल्यूशन, अगर मैं गुना करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 6 माइनस 6x। अरे भाई 6 माइनस 6x माइनस, इधर से गुना करेंगे तो 18 दूना कितना? 36 बराबर 6 छक्का 36 और 6 छक्का 36, ये आ जाएगा 0 जी। 6 छक्का 36 माइनस 36 0 आ जाएगा। यहां देखोगे ना, तो चलो 6x को मैं उधर भेज देता हूं, तो 6x इधर माइनस में इधर प्लस में। अब 36 में से छो गया, मेरे पास बचेगा 30, ये कट जाएगा, ये कटेगा 5 बार में, मतलब x बराबर -5। x बराबर -5। ऑप्शन नंबर क्या रे बउआ? सी। आसान सा 2012 का क्वेश्चन। आगे आ जाओ। मतलब चीजों को समझते जाना है, बनाते जाना है। अब ये जो क्वेश्चन 2012 में पूछा था, ये वाला क्वेश्चन को भी मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन फिर बताता हूं। बाबू रे, जब भी आपके जीवन में ये ओमेगा दिखे, ये डब्लू नहीं है, ओमेगा है, तो एक फार्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। आज मेरा आवाज थोड़ा भारी लग रहा होगा क्योंकि मेरा खुद का गला बैठा हुआ, फिर भी पढ़ा रहा हूं। वीडियो नहीं रुकना चाहिए। तो बोलोगे हाँ सर, अब तो समझ में आ गया, यानी कहीं ना कहीं ये वाला कंसेप्ट लगेगा और ये वाला लगेगा, तो चलो बनाओ इसको। बनाओ। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब तुमको लग रहा है, तुमको साफ साफ पता चल रहा होगा कि काश गुरुजी कहीं ना कहीं से मुझे ये रिजल्ट मिल जाता 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो खेला हो जाता। हम बोले हाँ भाई, अरे इतना छोटा सा तो है कि अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, ये वाला C1, ये वाला C2 और ये वाला C3, तीनों को जोड़ दूं तो आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो इतना बुद्धि तो तुमको खुद से लगाना होगा कि कैसे 0 आएगा। चलो, तो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनो। मैं करने वाला हूं अप्लाइंग। अप्लाइंग माने लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं? C1 के जगह पर C1 जोड़ C2 जोड़ C3, मतलब तीनों को मैं जोड़ करके लिखने वाला हूं। अप्लाइंग के मतलब समझ गए? ये वाला जो अब C1 है ना, बेचारा C1 नहीं रहेगा, चला गया छोड़ के। अब ये C1 नहीं रहेगा, तो C1 नहीं रहेगा तो कांड क्या होगा? C1 नहीं रहेगा तो मेरे पास होगा क्या? तीनों को जोड़ करके लिखना है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसे भी जोड़ूंगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसे भी जोड़ूंगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा ओमेगा, इसे तो कुछ किया ही नहीं, ओमेगा स्क्वायर 1, और ये बहुआ ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। आगे आ जाओ। अब क्या रहने वाला है? मुझे ऊपर से पता है, अरे ऊपर से पता है ना, क्या पता है सर? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0।
यानी इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा 0 0 चलेगा, क्योंकि रिजल्ट ही होता है। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। मेरे बच्चे यहां से डिटर्मिनांट का भी एक कंसेप्ट होता है कि डिटर्मिनांट में, किसी डिटर्मिनांट में किसी पड़ा लाइन या किसी खड़ा लाइन का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर होता है 0। मैथ के भाषा में बोलूं तो इन ए डिटर्मिनांट, किसी डिटर्मिनांट में एनी रो और एनी कॉलम ऑल एलिमेंट आर 0 देन डिटर्मिनेटिंग वैल्यू इज 0। मतलब किसी डिटर्मिनांट, किसी रो या किसी कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0। भाई ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, मैंने सब्जेक्टिव तरीका से इसे समझा दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा बउआ, 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। आगे अगर मैं बात करूं, रहा ये वाला अब ये 2012 में जो पूछा गया है ये भी कोई बड़ा बात नहीं है। समझो मैं इसे कैसे बनाता हूं, सॉल्यूशन बनाता हूं मैं कैसे, जो समझना। 1 1 1, अब मेरे पास क्या है, ए बी सी, और क्या है, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सी प्लस ए, और ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब मेरे बच्चे, मेरे बउआ ध्यान से सुनो, मेरे नन्हे मुन्हे बालक, कुछ तो भेजा होगा ना, कुछ तो दिमाग होगा, और वही दिमाग इस्तेमाल करना। सोचो, अगर मैं ये दोनों को जोड़ दूं, यानी ये जो मेरा C1 है, ये जो मेरा C1 है और ये मेरा C2 है, ये दोनों को जोड़ दूं तो एक बहुत अच्छा बात नहीं आ रहा है कि दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूंगा तो ये वाला भी बन बन, ये वाला भी बन बन, यानी दूगो रो दूगो कॉलम एक जैसा हो गया। अब हम जानते हैं कि दूगो कॉलम एक जैसा हो जाए उसका डिटरमिनेटिंग वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो बन तो गया ना, बनाना नहीं है, लेकिन मैं बना करके आपको बताता हूं, चिंता करने की बात नहीं है। तो मैं लिखूंगा C2 टेंड्स टू C2 जोड़ C3, मतलब C2 के जगह पर, सॉरी ये वाला आपका C2 है, ये C2 है, और ये वाला क्या है, C3 है। यानी जो अब मेरा C2 था ये C2 रहेगा नहीं, इसके जगह पे मेरा क्या हो जाएगा, इसके जगह पे कांड हो जाएगा। आ जाओ, इसके जगह पे होगा 1 1 1, इसके जगह पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसके जगह पे अगर मैं सरिया के लिखूं बी सी ए के जगह पे मैं सरिया के लिखूं ए बी सी, इसे भी सरिया के लिखूं ए प्लस बी प्लस सी, और ये वाला आपका आ जाएगा बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और क्या रे बउआ, ए प्लस बी। तो मेरे मुन्ना होगा क्या, अब यहां से मेरा देख लो, इसमें मेरा ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम, कॉमन फ्रॉम, किससे कॉमन ले रहे हो, तो ये पूरा का नाम है C2, पूरा का नाम है C2। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया किससे बउआ, C2 से। इतना इंग्लिश आना चाहिए, इतना हूं नहीं आता तो जीना व्यर्थ है इस धरती पर, तुम फिर जीने के लायक ही नहीं हो, इतना आना चाहिए। तो अपने पास हो क्या जाएगा बउआ, अपने पास हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, कॉमन ले लिए तो 1 1 1, और ये वाला भी 1 1 1, और ये अपने पास बचेगा बी प्लस सी, सी प्लस ए, और ए प्लस बी। अब डिटर्मिनांट के नियमानुसार हम ये जानते हैं, डिटर्मिनांट के प्रॉपर्टी से जानते हैं कि किसी डिटर्मिनांट का दूगो पड़ा लाइन
चाहे दूगो खड़ा लाइन एक जैसा रह जाए। मैथ में बोलूं तो डिटर्मिनांट में दूगो कॉलम चाहे दूगो रो एक जैसा रह जाए, उसका डिटर्मिनेटिंग वैल्यू जीरो होता है। डिटर्मिनेटिंग वैल्यू क्या होता है? जीरो। तो ए प्लस बी प्लस सी और इसका डिटर्मिनेटिंग वैल्यू जीरो हो जाता है। ओवरऑल इसका आंसर हो जाएगा जीरो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। बनाना नहीं है, प्रॉपर्टी से होता है। अब प्रॉपर्टी अगर तुमको नहीं पता है तो मुझे मैसेज कर देना, प्रॉपर्टी वाला वीडियो डाल दूंगा, या तो वन शॉट में मैं पढ़ाया हूं। आगे आ जाओ। बाकी हाँ, अगर अभी भी आपको लग रहा है मैथ से डर, और डरना लाजमी है, क्योंकि इस साल भाई चुनाव हो गया, चुनाव खत्म हो गया, तो किसी कोने में तुम ये बात बैठा रखे हो कि इस बार का पैटर्न हल्का रहेगा, तो भाई तुम सबसे बड़ा दुनिया का मूर्ख बच्चा है। ऐसा नहीं होने वाला है। बोर्ड का लेवल अच्छा रहेगा। जो बच्चा पूरी सिलेबस नहीं पढ़ेगा भाई वो तो छोड़ ही दे कि हमारा फर्स्ट डिवीजन या तो 400 नंबर आएगा, उम्मीद छोड़ दो, कोई संभावना नहीं है। और ऐसे में आपका साथी कौन रहेगा? हर साल जो आपका साथी रहता है 13 वीडियो वाला बैच, यानी 13 वीडियो में पूरा का पूरा मैथ खत्म कर दिया जाता है। मात्र 13 वीडियो में पूरा का पूरा मैथ विथ सिलेबस, पूरा सिलेबस को 52-54 घंटा का लेक्चर होता है। साथ साथ में चैप्टर वाइज फार्मूला वीडियो मिल जाता है। चैप्टर वाइज फार्मूला वीडियो आप पहले यूट्यूब पे आराम से मेरा 2-4-10 वीडियो देख लो। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है पूरा सिलेबस पढ़ने का। 7 साल में 15 सालों का क्वेश्चन बैंक, यानी आज से जितना पीछे 15 साल पूछा है सभी का सभी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन वीडियो, पीडीएफ, सॉल्यूशन पीडीएफ सब देता हूं। अब सोचो पिछला 15 साल का अगर तुम क्वेश्चन बना लिया तो इस साल का क्वेश्चन तेरे से नहीं बनेगा। ऐसा होता है क्या? कहां से क्वेश्चन पूछे? तैयारी तो मेरा पूरा है, कहीं दूर से पूछेगा नहीं। अच्छा जी, अब क्या होगा? फायदा इस बैच का क्या होगा? वीडियो तुम देख लिया, तुमको क्या लगता है कि एक बार मान लो इंटीग्रेशन का वीडियो देख लिया, रिवीजन के लिए फिर से 6 घंटे वाली तुम वीडियो देख सकोगे? और अगर देख रहे हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं, समय की बर्बादी कर रहे हो। इस बैच में होता है क्या? एक बार वीडियो देख लो, सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाता है, यानी रिवीजन के लिए आप सीधा सीधा सॉल्यूशन वाली पीडीएफ को खोलो और ऐसे ऐसे करके स्क्रॉल करके 10 मिनट में पूरा रिवीजन कर लो, तो समय बचता है। आपके पास एग्जाम से 5 दिन भी टाइम पहले बचा है ना, तो आपके लिए फायदा है। यही बैच है जो आपको 95 प्लस दिला सकता है। मैं दावे के साथ इसलिए कहता हूं ना, आप ये वीडियो देखो और फिर पिछला 15 साल का क्वेश्चन बैंक बना के देखो, सारा बनेगा। आगे आ जाओ। और वो भी मात्र 499 रुपया में। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रहता है। हाँ, मेरा फी औरों से थोड़ा अलग रहता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा लेता हूं ना, कि सस्ता में देता हूं, तुम वैल्यू नहीं देते हो, मेरी मेहनत की कदर नहीं करते हो। इतना मेहनत करने के बावजूद पूरा यूट्यूब पे देख लो, कोई टीचर पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन नहीं कराया है, कोई नहीं। भाई इतना मेहनत मैं पागल हूं जो करवा रहा हूं। अगर मैं मेहनत करवा रहा हूं तो मेहनत के बदले आपसे मेहनत मांगूंगा। मानसिक तौर पर बीमार बच्चों को मैं नहीं लूंगा। 200-100 में कर दे, बैच तो ले लोगे, पढ़ोगे नहीं, क्या फायदा? तो मेरे पास 2000 ही बच्चे चाहिए, 3000 ही बच्चे चाहिए, उसमें कम से कम 1500 से 1800 बच्चों का 90 प्लस चाहिए। और बच्चा लाता है, आएगा। आगे आओ, बस मैसेज करो, आपको जानकारी मिल जाएगा। आगे ये वाली बात जो हम लोग हर हमेशा करते हैं, बहुत छोटा सा बात, कि 30 दून 10 6 का 60 और माइनस 30 दूना के 60, 60 में से 60 गया जीरो। भाई गरीबों की सरकार, ऐसा क्वेश्चन मत पूछा करो। आगे आ जाओ। क्या गंदा वाला मजाक है जी? x गुना 3 क्या हो जाएगा? 3x, यही सॉल्यूशन कर देता हूं। माइनस इधर से करूंगा तो माइनस, छोतिया 18 बराबर 0, 3x बराबर 18 और x बराबर 6, x बराबर 6। ये तो नहीं भी सॉल्यूशन, ऑप्शन गलत है फिर। 8 तिया 24, सॉरी 8 तिया 24 होता है। अरे छोड़ ना, 8 तिया 24 होता, 8 आंसर होगा। तेरे लिए छोड़ देता हूं, इतना पढ़ाया हूं तो इतना दिमाग तो लगा ही सकते हो ना।
2011 का सबसे गंदा वाला सवाल। आगे आ जाओ। अब ये जो क्वेश्चन है इसे बनाने का अलग अलग मेथड है। एक तो अभी जो मैं अपना नया वाला मेथड बताया हूं, और एक वो आपका पुराना वाला मेथड, दोनों में से कोई सा भी लगा लो। देखो कोई प्रॉपर्टी लगता है क्या? कोई प्रॉपर्टी लगता तो लगा लो, और नहीं लगता तो फिर बना लो। तो प्रॉपर्टी नहीं लग रहा, कोई सा भी जोड़ने घटाने पे प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है। हाँ, बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो बस मेरा वाला मेथड लगाओ। दो, आओ, 3, प्लस माइनस का झंझटे खत्म, 5, 8, 5, बस बना लो। काहे खातिर दुख में बाड़ा हो, बना लो। गुना करो और बना लो। मैं नहीं बताने वाला हूं, डू योर सेल्फ। गुना करो और बना लो। क्या हो गया? डू योर सेल्फ, खुद कर सकते हो, कोई बड़ा सा सवाल नहीं है। आगे आ जाओ, इतना तो अधिकार बनता है। अब ये वाला भी सवाल अगर हमसे पूछते हो तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। ये वाला भी सवाल आपका वही मेरा वाला मेथड लगा लो। 4, अरे लगा लो ना भाई, 405। अरे ये वाला को इधर लिखो, 127। इसमें गलत होने का संभावना ही नहीं रहता। सबसे अच्छा बात यही है, इसमें गलत होने का संभावना नहीं। 405127। देखो गुना करो, ये गुना करो। लो मैं इसको कर देता हूं, काहे कि गुना करे में आसान है, और में 8 5 करना था तो तुम्हारे लिए छोड़ दिए। अरे गुना तो कर ही सकते हो ना, इतना तो मान लो यार। अब गुना करो, 4 दूना 8 दूना 16, -16। फिर गुना करो, 5 दूना 10, -10। फिर गुना करो, ये तो 0 हो जाएगा जी। चलो, एक बार गुना जब डायगोनल कर लिया, फिर बीच में माइनस, फिर अब इधर से गुना करो। जब इधर से गुना करोगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका 0। जब पहला डायगोनल रखोगे तो ध्यान रखना दो का एलिमेंट छूट जाएगा जी। इधर से गुना करोगे तो 4 दूना 8 7 56, माइनस का 56 आएगा। इधर से गुना करोगे 5 दूना 10 तिया 30, 10 तिया कितना रे बउआ? 30। अब जोड़ घटाव कर लो, जो आएगा वही आपका आंसर आएगा। -26, माइनस, अच्छा ये बचेगा प्लस। देखो 56 में से 30 गया, 26, माइनस माइनस प्लस 26, कट के आपका क्या हो गया? 0। कट के आपका क्या हो गया? 0। कोई प्रॉपर्टी भी लग के बन सकता था। देखो एक नियम तो आपका ये हो गया, एगो आपका बुजुर्गों बुजुर्गों वाली मेथड, वही छोटा वाला, और 2 बाहर करो। फिर कोई नियम लगता है तो लगा लो। खैर कोई बात नहीं, जो नियम दिमाग में आया उससे बना दो, चलेगा। आगे आ जाओ। फिर वही सवाल, गधा हमसे तो पूछेगा, नहीं बनेगा वही नियम से, नहीं बनेगा। अरे बना लेना भाई, इतना दिमाग तो तेरे पास है। ड्यू बाई एस, डी बाई एस, माने तुम खुद करो, ठीक है। आराम से कर लेना, 2 2 3 3 नियम है, जैसे बनाना है बना लो यार, आसान है। कोई अगर दिमाग रहता तो हम बताते हैं। आगे आ जाओ। बाकी मेरा पढ़ाया हुआ आपको ठीक ठाक लगता है तो हर 5 जनवरी को मेरा फाउंडेशन बैच स्टार्ट होता है। इस बैच का लेने का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि आज मैं 90-99% बच्चों को मैथ कमजोर देखता हूं। रीजन बस एक ही है कि एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के बच्चा पागल हो चुका है। एनसीईआरटी जीवन में कभी मैथ सिखा ही नहीं सकता है। तो मेरे भाई, आपको कहीं ना कहीं आपको 2-3 गो फाउंडेशन का बुक लगाना पड़ता है। आर.एस. अग्रवाल, केसी सिन्हा का मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें करवाता हूं। साथ साथ में एनसीईआरटी करवाता हूं, 13 सालों को क्वेश्चन बैंक करवाता हूं, फार्मूला वीडियो करवाता हूं। तो ये उन बच्चों के लिए, आपके छोटे भाई बहन के लिए जो आपको अभी 12th में गए हैं, उनको आप बता सकते हैं अगर मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूं तो, वरना बताने की कोई जरूरत नहीं है। 5 जनवरी को हमेशा मेरा बर्थडे के दिन में ये बैच आता है, आप अपने अनुसार बच्चों को बता दीजिएगा। आइए अब ये वाला देखता हूं। देखो अगर ऑप्शन में 0 रहेगा, अगर ऑप्शन में 0 रहेगा तो ध्यान रहे कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी से बनेगा, कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी से बनेगा।
जैसे देख लो, इसमें मैं दिमाग लगाता हूं, बन तो रहा है। अरे ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 4 1 5, 9 1 10, अब 15 7 22। अगर मैं जोड़ दिया तो दूगो रो और दूगो कॉल, सॉरी, अगर मैं जोड़ दिया, अगर मैं ये दोनों को जोड़ दिया तो देखो क्या हो जाएगा, 4 1 5, 9 1 10, 17 5 22। माने ऊपर भी 5 10 22, नीचे भी 5 10 22, दोनों एक जैसा हो गया, और दोनों एक जैसा हो गया तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। भाई इतना पढ़ने के बाद तो ये नियम तुमको पता ही हो गया होगा। लो मैं बना देता हूं, R1 के जगह पर मैं करने वाला हूं R1 जोड़ R2। अरे ये दोनों को जोड़ने ही वाला हूं ना जी, तो बोलोगे हाँ सर जोड़ने वाले हैं। तो यानी जो मेरा अब ये जो R1 था वो अब R1 नहीं रहेगा, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, दोनों के जोड़ के लिखाएगा 5, जोड़ के लिखेंगे 9 1 10, जोड़ के लिखूंगा 17 5 22। फिर मेरा कितना, 4 9 और मेरे पास क्या बचेगा, 5 10 और 22। मेरे बालक, अभी मैंने कई क्वेश्चन में ये कहानी का जिक्र किया है कि दूगो रो और दूगो कॉलम, मतलब दूगो रो या दूगो कॉलम एक जैसा रह जाए, उसका आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बनाने का कोई जरूरत नहीं है, बस मैं समझा दिया। आगे आ जाओ यार, बनाते बनाते दम फूल गया। अच्छा जी, ये वाला वही, ऑप्शन में 0 है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लगेगा, और अगर प्रॉपर्टी नहीं लगता है तो जो मैंने पीछे नियम बताया, ये वाला ऐसे कर लेना, 1 5 7, और क्या रे बउआ, 2 4 6, बस नियम लगा लो, नियम लगा लो, बनेगा। अरे नहीं बनेगा, बस गुना उना करो, जो आंसर आएगा आएगा। DYS डू योर सेल्फ, खुद बनाओ। नहीं बनेगा तो भाई इतना भी नहीं बनेगा तो क्या करोगे, इसमें मैं 10 सवाल कम से कम बना चुका हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के, कर लोगे। आगे आ जाओ, बाकी ये बनाओ 34 नंबर। इसमें कई क्वेश्चन एक ही जैसा, मैं बोला ना इसमें 5 7 गो कंसेप्ट ही होता, तो ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत है नहीं। अब ये दोनों मैं गुना करूंगा तो माइनस साइन थीटा और इंटू क्या बहुआ, कॉसेक थीटा। अब इधर से गुना करूंगा तो माइनस कॉस थीटा और सेक थीटा। अरे होता है, तो 10th में ही पढ़ के आया हूं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। तो ये हो गया -1, और ये वाला भी -1, माइनस माइनस -2। ऑप्शन नंबर सी हो गया 2023 का बेहुदा सा सवाल। इसमें दिमाग क्या लगाना। अब ये वाला भी अगर हमसे पूछोगे तो तुमसे बड़ा कोई पागल है नहीं। अगर कुछ होता है तो कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, वरना वही मेरा वाला नियम जी, 1 2 5 1 1 4। अरे करो ना मुन्ना, करो ना, 1 सेकंड में तो निपटा ही देंगे जी। काहे खातिर परेशान होता, लो कर लो, हो जाएगा। अरे अपना नियम लगाओ, DYS विश्वास मानो, तुम यूनिक बच्चा रहेगा अगर इस नियम से बनाएगा तो, पूरा बोर्ड एग्जाम में बहुत यूनिक रहेगा, सबसे अलग रहेगा। मास्टर वो कहे कहां से पढ़ के आया जी, ऐसा ऐसा मेथड लगाता है। आगे आ जाओ। अरे बोलना भाई, सेम वही नियम है जी, सेम वही क्वेश्चन है, DYS मेरा वाला नियम से बनाओ। क्या एक ही क्वेश्चन को हमसे बनवाते रहते हो। आगे आ जाओ। ये तो बनाने का ही जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देख लो सारा एलिमेंट 0 है, और मैंने बताया किसी डिटर्मिनेंट का किसी रो या किसी कॉलम, माने किसी पड़ा लाइन या कोई खड़ा लाइन का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाए उसका आंसर ही होता है 0। ये पढ़ा भी चुके हैं 2025 में, इतना गंदा सा सवाल पूछा है, ऐसे थोड़ी होता है जी। बाकी हाँ, ये वाला वीडियो हर बच्चा को देखना जरूरी है। क्यों जरूरी है, मेरा मेन और सीधा सीधा मकसद है कि तुम बुढ़ापा तक तैयारी मत करते रहो, बुढ़ापा तक पढ़ते पढ़ते ही मत रहो।
मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं ना वो शुद्ध गरीब और गांव के होते हैं, शुद्ध गरीब होते हैं। उनके पिताजी 500 से 400 डेली का कमाते हैं। इससे ज्यादा जिनके पिताजी कमाते हैं वो मेरे बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं, वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे होते हैं। तो मेरे भाई तुम बस प्रयास करो, 12th के 3 से 4 सालों के बाद आपके हाथ में कम से कम 30-40 हजार का जॉब होना चाहिए। वो आपका रास्ता इस वीडियो में मिल जाएगा कि किस तरीके से आप पढ़िएगा, 12th के बाद क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बार बार मैं इसका प्रचार इसलिए डालता हूं कि भाई तुम अभी से मेंटलिटी बनाओ कि नहीं पढ़ेंगे तो हमें बुढ़ापा तक पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आगे आ जाओ। अब देखो ये डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन 2025 में पूछा, हम बताए थे ये डंटा सीधा है, तो कोई एगो रो या एगो कॉलम में गुना होगा, बस नियम इतना है। तो अगर मैं गुना करूं तो 5, अब 5 दिया 15, बस 2 ही गो में गुना होगा, ई तो नहीं होगा। क्यों कि 5 देखो सब में गुना हो गया, ई नहीं होगा। भाई ये तो होगा ही नहीं, ई भी नहीं होगा। ये वाला देखो सही है, कैसे, किसी एगो पड़ा लाइन या एगो खड़ा लाइन में गुना होगा, ये वाला बेचारा इसमें जाके गुना हो गया। तो देखो 5 3 10 4, ये भी नहीं होगा जी, ये भी नहीं होगा। कने कने कौन कौन हो गया, तो फिर देखो कौन सही है फिर आपके अनुसार, आ कौन सही है, किसी एगो में गुना होगा, 5 10, चारों ऑप्शन गलती है क्या। किसी एगो पड़ा या खड़ा में गुना होगा, बस नियम इतना है। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, चाहे तो ऑप्शन गलती दिया होगा, कौन सा बड़ा बात है। भाई ये तो नहीं होगा क्योंकि सब में गुना हो गया। ऐसे गुना करेंगे तो 5, ये भी नहीं होगा। कैसे, 5 इधर तो गुना किया नहीं, इधर गुना करता तो 10 होता, ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं, ऐसे गुना करेगा तो हाँ ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो बस ऐसे गुना किया, 5 5 दूना 10, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। 25 का क्वेश्चन बताया हूं पीछे वाले पार्ट में भी। ये कैसे बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 39 2019 में पूछा होगा। अच्छा आपके दिमाग में अभी भी वही आ रहा है कि सर आप वाला मेथड लगा दें, अरे अब मेरा वाला मेथड लगा दे, मर लो मर जाओ, अगर गधा, अगर ऐसा सोच रखते हो तो तुमसे बड़ा इस धरती पर कोई पागल होगा अगर ये वाला तुम नियम लगाते होता। समझ रहे हो, गुनाह करते करते 2-4 जन्म बीत जाएगा। तो सब जगह चटानी दिमाग नहीं लगा लेना है, कि जो शंकर जी का तीसरा नेत्र भी लगाना है। तो मेरे भाई इसमें प्रॉपर्टी लगाओ, कोई गुण लगाओ, प्रॉपर्टी लगाओ, कुछ होगा क्या। तो प्रॉपर्टी लग तो रहा है, क्या लग रहा है भाई, प्रॉपर्टी लगाते हैं, हाँ लगाते हैं प्रॉपर्टी। सर अगर मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, तो देखो मैं बताता हूं क्या करना है, कुछ सोचो, तुम भी सोच सकते हो, हाँ सोचो 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 सोचो, हाँ सोच तो लिए कि अगर ये दोनों को जोड़ दूं सर तो 11 10 21, ये दोनों को जोड़ दूं तब 15 10 25, और ये दोनों को जोड़ दूं तो 64, इधर भी आ जाएगा 21 25 64, इधर भी आ जाएगा 21 25 64, तो दूगो एक जैसन हो गया, आंसर मेरा क्या हो गया, 0। सोच तो लिया, अरे सोच तो लिया, बस जोड़ दिया। और मैंने कई बार पीछे पढ़ाया है कि अगर एक जैसा मिल जाए तो 0 आ जाएगा, 21 25 64, 21 25 64, बस 2025 का। बार बार चटानी दिमाग नहीं लगाने का होता है। आगे आ जाओ, आगे अगर आओगे तो क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 40 तो बेहुदा सा है जी, 10 5 50 माइनस 13 चौ 52, 13 चौ 52, आ गया -2। भाई ऐसा कोई क्वेश्चन गरीब जैसा पूछता है क्या, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है क्या 2025 का। देख रहे हो कितना गंदा सा क्वेश्चन था। और आगे अगर आ जाओगे, आगे अगर आ जाओगे, अच्छा आगे तो बस कहानी इतना है कि केमिस्ट्री में तो 99% बच्चों को डर रहता ही है, और केमिस्ट्री जहां तहां से ऐसे पूछ देता है ना, जहां पे उसका सॉल्यूशन बनना ही मुश्किल होता है। मैंने भाव नहीं लगता कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन भी होता है क्या।
तो केमिस्ट्री से अगर डर लगता है तो आपके लिए केमिस्ट्री का बैच भी स्पेशल बनाया गया 199 में। क्या क्या मिलेगा सर? तो पहले तो ये मान के चलो कि जो पढ़ाऊंगा वही बोर्ड में आएगा, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा यार, फालतू चीजों को छाट करके। और वही आपका बोर्ड एग्जाम में अगर सॉल्यूशन पीडीएफ, प्रैक्टिस पीडीएफ, वीडियो सब मिल जाएगा। आपको अगर नीड है तो आप ले सकते हैं। बाकी मेरे बच्चे, मेरे भाई, ये मेरा ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट खत्म हो गया। बाकी अब शॉर्ट टाइप वाला पार्ट आएगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताना जरूरी है। बस आपका कमेंट ही मुझे पढ़ाने के लिए मोटिवेट करता है, वरना दुनिया का कोई ताकत मुझे मेरे से पढ़ा नहीं सकता है। तो बाकी धन्यवाद, लव यू। खुद भी पढ़िए, औरों को पढ़ाइए। बस इतना चाहता हूं कि हर लाइब्रेरी में मेरा वीडियो जरूर चले। बहुत खुशी मिलता है यार जब देखता हूं बच्चे वीडियो बना के भेजते हैं, गुरु जी देखिए ना मेरे लाइब्रेरी में और लोग भी आपका पढ़ रहे हैं। तो धन्यवाद, लव यू मेरे भाई एंड बहन, मिलते हैं।